जय मसीह की। फादर जी, बुआ जी, जय मसीह। और हमको अभी जितने भी लोग देख रहे हैं सभी को जय मसीह। और मैं नेपाल से हूँ। हमको उतना अच्छी तरह से हिंदी नहीं बोलने के लिए आता है। मैं आप लोगों को आज एक गवाही लेके आई हूँ। और मैं आज से 6 महीने आगे इंडिया गई थी। तो मैं उस टाइम बहुत दुखी थी। और मेरे घर में, मेरे फैमिली में टेंशन है। अभी मेरे बेटे के लिए मैं टेंशन रहती हूँ। और मेरे बेटा का जन्म से ही हार्ट का प्रॉब्लम है। और उसका आँख का भी प्रॉब्लम है। और दोनों वजह से मैं परेशान रहती हूँ। इसीलिए एक विश्वास से और एक मन में विश्वास करके मैं इंडिया वैष्णो देवी गई थी। तो उस टाइम में जिसने हमको लेके गया वो मतलब रिंकू जी था। उससे मेरा उधर बात हुआ। तो उस टाइम रिंकू जी ने थोड़ा थोड़ा करके हमको अपने बारे में बताया कि मेरे साथ भी बहुत टेंशन था। मैं टेंशन में ऐसा अपने बारे में। तो उस टाइम से हमको किसी ने बताया। तो मैं चर्च गया। उधर फादर जी ने मेरे लिए प्रार्थना किया, प्रेयर किया। मैं अपने विश्वास से और प्रभु को मानने लगा। तो मेरा टेंशन दूर हुआ। ऐसे बोला था हमको। तब एक माँ अपने बेटे के लिए एक मन से विश्वास से मैं भी मतलब उस बातें सब सुनने लगी। और मतलब धीरे धीरे करते करते रिंकू जी ने हमको मतलब उस बारे में, प्रार्थना के बारे में, प्रभु के बारे में ऐसे बातें बोलता था। तो हमको अच्छा लगता था। तो मैंने भी सोचा कि इतना दूर से मैं उधर गया, मतलब उधर गई तो मतलब रिंकू जी से मुलाकात हुआ। तो शायद ये प्रभु का ही मतलब मर्जी होगा शायद बोल के मैंने प्रभु के वचन सब मतलब सुनने लगी। तो ऐसे करते करते रिंकू जी ने एक दिन फादर जी से मेरा फ़ोन में बात कराया। मैंने तो फादर जी, बुआ जी को देखा भी नहीं। तो फादर जी का नंबर मैंने अपने मोबाइल में सेव किया। तो फादर जी से मेरा व्हाट्सएप में जो फ्रेंड हो गया। तो फादर जी ने हमको जो आप लोगों का जो चर्च में संडे मीटिंग होता था वो मीटिंग लाइव वो फादर जी ने हमको भेजा। तो मैंने देखा वो मीटिंग। कभी कभी तो मैं अपने कामों से बिजी हो जाती तो देख नहीं पाती। फिर कभी कभी मैं देखती थी। तो फिर मैं काम में बिजी भी होती थी। फिर भी वो मैं अपने मोबाइल पे एयरफोन लगा के कान में लगाते काम करते करते वो लाइव सुनती थी। तो ऐसे करते करते हमको बहुत अच्छा लगने लगा। तो मैंने सोचा कि मैं भी प्रेयर करूँगी, प्रार्थना करूँगी। तो प्रार्थना के बारे में तो हमको कुछ भी पता नहीं था, कैसे करना है कैसे नहीं करना है। तो रिंकू जी ने हमको थोड़ा छोटा सा बताया था ऐसे बोलना सुबह शाम। तो हमने ऐसा ही किया। तो उसके बाद तो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे करके वो मीटिंग में जो फादर जी ने प्रेयर करता था, बुआ जी ने, आप लोगों ने, तो वो देख के हमको थोड़ा थोड़ा समझ आने लगा। तो मैं उसी हिसाब से मैं प्रेयर करने लगी सुबह में, शाम में। और करते करते अभी तो मैं फास्टिंग भी करने लगी हूँ। और मेरे 10 साल के बेटा है जो उसको भी मैं बोलती हूँ, उसको भी साथ में बैठा के मैं प्रेयर करती हूँ। तो वो देखते देखते उसने भी बोला कि मम्मी हमको भी फास्टिंग रखना है। तो मैंने बोला बाबू तू तो अभी छोटा है मत रखो। तो क्योंकि तुमको मतलब भूख लगेगा, तू फास्टिंग रखेगा तो पानी भी पीने के लिए नहीं होगा। तो उसने बोला नहीं मम्मी जी मैं करूँगी। तो मैंने बोला ठीक है। मैंने सोचा बच्चा ने बोला तो सही बोला होगा बोल के मैंने बोला ठीक है तुम रख लो। तो उसने रखा, एक दिन मेरे साथ में रखा फास्टिंग। तो उसने मेरे साथ साथ में ही वो फास्टिंग मतलब
शाम में ही तोड़ा। तो उसके बाद फिर एक दिन उसने बोला मम्मी हमको फास्टिंग रखना है। और मैंने बोला उसको बाबू तो फास्ट मत रख, तुमको भूख लगेगा। तो उसने बोला हमको कि मम्मी मैंने तो रात में ही सोच लिया था कि हमको फास्टिंग रखना है, तो हमको रखना है। तो हमने सोचा ठीक है। तो उसने बच्चे ने उस दिन भी फास्ट रखा। तो उसके बाद मेरे 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 मतलब 2 ढाई महीना आगे का बात है। मेरे कमर में बहुत दर्द होता था, बहुत दर्द होता था। तो मैंने अपनी मम्मी को बताया कि मम्मी मेरे कमर में बहुत दर्द होता है। तो मम्मी जी ने बोली कि कभी कभी ऐसे भी हो जाता है, अभी तुरंत हॉस्पिटल मत जाओ, देखो हफ्ता दिन, उसके बाद जाना। तो मैंने हफ्ता दिन देखा, 2 हफ्ता हुआ, वो पेन ख़त्म नहीं हुआ। तो उसके बाद मैंने सोची हॉस्पिटल जाना है हमको। तो फिर संजोग से वो लॉकडाउन की वजह से सब हॉस्पिटल, वो तो बाज़ार मार्केट सब बंद था, तो मैं जा नहीं पाई। तो दर्द को लेके लेके हम तो 2 महीना 2.5 महीना से ज़्यादा हो गया, तो मेरा दर्द ही नहीं जाता था। तो उसके बाद जैसे शाम में रात में सोती थी, उस टाइम में भी हमको महसूस होता था। कभी कभी कुछ काम करती थी बैठ के, तो अचानक खड़े होते टाइम में तो और ज़्यादा ही दर्द करता था। तो मैंने दिन रात प्रार्थना करते टाइम में मैं ये अपने दर्द के बारे में भी बोलती थी, और फिर भी वो दर्द ऐसा ही था। तो एक दिन क्या हुआ, वो मतलब एक दिन वो लाइव चल रहा था, सप्ताह का लाइव चल रहा था। तो उस टाइम में फादर जी ने प्रेयर कर रहा था। तो उस टाइम में फादर जी ने बोला कि आप लोगों को वो प्रभु छूने जा रहा है, मतलब आप लोगों का प्रेयर मतलब सुन रहा है। आप लोगों का जहाँ पर भी दर्द है या तो कोई भी प्रॉब्लम है, तो वहाँ पर हाथ रख के प्रार्थना कीजिए। तो अचानक मेरा हाथ, जो यहाँ पर मेरा पेन होता था वहाँ पर हाथ गया। तो मैंने वहाँ पर हाथ रख के मैंने अंदर आत्मा से, अपने मन से प्रभु को पुकारा, और मैंने बोला कि प्रभु जी मेरा कब से पेन है, ये पेन मतलब ख़त्म हो जाए, ऐसा बोल के मैंने उस टाइम में बोला था। तो तो ऐसे बोला। उसके बाद जो प्रेयर में बैठी, तो उस टाइम तो हमको वो याद नहीं हुआ कि उस टाइम में मैं प्रार्थना मतलब आप वो चर्च का वो प्रोग्राम देख रही थी। तो उसके बाद वो ख़त्म हुआ। होने के बाद मैं जो खड़ी हुई, तो मेरा पेन गायब था, पेन नहीं था। तो हमको तो मतलब इतना खुशी हुई। तो फिर उसी टाइम मैंने हमको लगा कि प्रभु ने हमको आशीर्वाद दिया। तो हमको लगा कि प्रभु मेरी बात सुन रहा है। तो मैंने उसी टाइम प्रभु से बोला कि प्रभु धन्यवाद हो आपका, कि क्योंकि मेरा प्रार्थना आपने स्वीकार किया, आपने सुना। धन्यवाद, प्रभु को धन्यवाद किया। तो मैंने सोचा फिर मतलब कि ये क्या है क्या नहीं, विश्वास तो था मेरे मन में, फिर भी ऐसे सोचते सोचते उस दिन ऐसे ही हो गया। तो कल सुबह जब मैं नींद से जागी, तो मैं बिस्तर में थी, तो मैंने फिर उसी दर्द को महसूस किया, तो दर्द नहीं था। तो मैं थोड़ा देर के बाद हमको ऐसा महसूस हुआ कि मेरा पेन कहीं पर भी नहीं था, एकदम गायब हो चुका था। मैं एकदम अच्छी थी। तो हमको बहुत खुशी लगा कि मैंने प्रभु को फिर से धन्यवाद दिया। और मैं प्रभु को धन्यवाद करना चाहती हूँ। और मैं आप लोगों हमको, जितने भी लोग हमको सुन रहे हो, तो मैं आप सभी लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ, मेरे लिए, मेरे बेटा के लिए आप लोगों ने भी प्रार्थना कीजिए। क्योंकि ये तो मेरे अभी एक स्टार्ट में फर्स्ट गवाही है। हम विश्वास करती हूँ, और आप लोगों को भी ये बताती हूँ कि मैं एक दिन अपने बेटा के बड़े से बड़े गवाही लेके आप लोगों से उधर चर्च में जो अपने वहाँ पर आके अपने मुंह से सबके सामने अपने गवाही लेके आऊँ।
ये मेरा विश्वास है। आप लोगों को सबको धन्यवाद करती हूँ। और फादर जी, बुआ जी, आप लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप लोगों से हमको इतना बातें सीखने को मिला। प्रभु के बारे में एक विश्वास हुआ। इसीलिए मैं आप लोगों को अपने दिल से, मन से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद बुआ जी, फादर जी, और धन्यवाद।